हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हायरार्की, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन, डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ रूट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस होती है वो चाहे प्री बिल्ड क्लासेस हो, प्री डिफाइंड क्लासेस या फिर यूजर डिफाइंड क्लासेस जो प्रोग्रामर बनाता है, उन सभी की रूट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जावा में जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस होती है उसकी रूट क्लास होती है थ्रोवेबल क्लास। अगर हमसे कोई पूछे विच क्लास इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, उस केस में हमारा आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लास। अगर हमसे कोई पूछे विच क्लास इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लास, उस टाइम पे हमारा आंसर होना चाहिए थ्रोवेबल क्लास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थ्रोवेबल क्लास हैज टू सब क्लासेस, एरर एंड एक्सेप्शन। थ्रोवेबल क्लास की दो सब क्लासेस होती है, एरर एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, वी कैन हैंडल देम। एक्सेप्शन को हम रिकवर कर सकते हैं। एरर आर नॉट रिकवरेबल, प्रोग्रामर कांट हैंडल देम। एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन कैन ऑकर ड्यू टू प्रोग्रामर फॉल्ट। प्रोग्रामर या डेवलपर की फॉल्ट की वजह से, उनकी गलती की वजह से एक्सेप्शन ऑकर हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर हम एरर की बात करें तो वो क्यों ऑकर होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज की लैक की वजह से एरर ऑकर होती है। तो इसमें प्रोग्रामर की कोई भी गलती नहीं होती, इसलिए हम एरर को हैंडल नहीं कर सकते। इन पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि जावा में जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। अगर स्पेसिफिकली हमसे पूछा जाए कि एक्सेप्शन क्लासेस की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, उस केस में थ्रोवेबल क्लास ये होती है उनकी पेरेंट क्लास। थ्रोवेबल क्लास की दो सब क्लासेस होती है, एरर एंड एक्सेप्शन। प्रोग्राम में जो एरर ऑकर होती है वो प्रोग्रामर की फॉल्ट की वजह से ऑकर होती है, इसलिए हम उनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो एरर होती है वो ऑकर होती है ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, इसलिए हम एरर को हैंडल नहीं कर सकते। आई होप आपको एक्सेप्शन एंड एरर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन की डेफिनेशन। एन एक्सेप्शन इज एन अबनॉर्मल इवेंट और अनवांटेड इवेंट। एक्सेप्शन एक अबनॉर्मल इवेंट है और अनवांटेड इवेंट है। वो क्या करेगा? दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको वो डिसरप्ट करेगा, मतलब उसमें रुकावटें क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा? हमारा जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट होगा। इट मे लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ दैट प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है एक्सेप्शन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू टाइप्स के होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। पहले हम देखते हैं चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन को हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, बिकॉज दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल टाइम पर चेक्ड एक्सेप्शन को चेक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन ये चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। इट इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन को हम रन टाइम एक्सेप्शंस बोलते हैं। दीज एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे अनचेक्ड एक्सेप्शन को चेक नहीं करता, बट दे आर चेक्ड एट रन टाइम। लेकिन ये रन टाइम पे चेक होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ टाइप ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये अनचेक्ड एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इस एक्सेप्शन को इग्नोर करता है एंड रन टाइम पे ये एक्सेप्शन चेक होता है, इसीलिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोग्रामर कैन हैंडल बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, बट प्रोग्रामर कांट हैंडल एरर्स।
प्रोग्रामर चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो एरर को हैंडल नहीं कर सकता। आई होप आपको चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे एक्सेप्शन हायरार्की। ये है एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट क्लास है थ्रोवेबल। थ्रोवेबल इट इज अ रूट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रोवेबल की 2 सब क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर्स। एक्सेप्शन के अंदर 2 टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसक्यूएल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सारे चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, क्योंकि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे चेक्ड एक्सेप्शन को चेक करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर उसकी सब कैटेगरीज है। एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है, लेकिन हमने यहाँ पे मेन क्लासेस ही डिफाइन की है। तो आप ये मत सोचो कि जितने क्लासेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की है उतने ही एक्सेप्शन के अंदर आती है। यहाँ पे ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शन को कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इग्नोर करता है एंड रन टाइम पे ये एक्सेप्शन चेक होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं एरर के बारे में। जो भी एरर ऑकर होती है वो होती है ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। यहाँ पर प्रोग्रामर की कोई फॉल्ट नहीं होती। सपोज करो कि हमारी सिस्टम की रैम कम है, तो इसमें प्रोग्रामर की कोई भी गलती नहीं होती। एंड ये जो एक्सेप्शन ऑकर होती है वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से ऑकर होती है, इसलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। ये जो एरर होती है वो आती है रन टाइम पे, इसलिए हम इसको रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेक करता है, एंड जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है वो रन टाइम पे चेक होती है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ऑकर होती है एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम पे ऑकर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी एक्सेप्शन हमको मिलेगी वो सारी रन टाइम पे ही मिलती है, लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही हमें बताता है कि शायद ये एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए इसको हैंडल करो। लेकिन अनचेक्ड के केस में कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, तो डायरेक्टली हमें एक्सेप्शन मिलती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एडवांटेज मिलता है कि कंपाइल टाइम पे कंपाइलर हमें बताता है कि शायद यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। एक्सेप्शन आएगी ही ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन आ सकती है, ये कंपाइलर हमको ऑलरेडी बताता है कंपाइल टाइम पे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी एक्सेप्शन हमें मिलती है वो रन टाइम पे ही मिलती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एक्सेप्शन हायरार्की, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन, डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, इन पॉइंट्स को कवर किया है। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।